नमस्कार। ये परवल है। परवल को सब्जी के रूप में या सूप के रूप में बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं और बहुत जगह पे इसकी सब्जी बहुत रुचि के साथ खाई जाती है। और खाई भी क्यों ना जाए, इसके फायदे ही इतने हैं। इसके अंदर विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाया जाता है, विटामिन बी 1 बी 2 और विटामिन सी और भी बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। इसकी तासीर गर्म होती है और इसका स्वाद मीठा व परवल कड़वा भी होता है। मीठा परवल सब्जी के रूप में व सूप के रूप में ज़्यादा लोग खाना पसंद करते हैं और जो कड़वा परवल होता है उसको औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल मैं आपको मीठे परवल के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा, जो आमतौर पे घरों में इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर बीमारियों में सूप के रूप में या इसका सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसका इस्तेमाल सुबह दोपहर शाम आप किसी टाइम भी कर सकते हैं। और इसको कोई ये नहीं है कि आप रोज़ाना खा सकते हैं, नहीं, हफ्ते में 3 बार इसका इस्तेमाल करके आप अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। और इसका किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता, ना ही इसकी किसी प्रकार की आदत पड़ती है। कई जगह तो परवल की जो मिठाइयाँ भी मिलती हैं, आप देखेंगे परवल का पेठा, परवल से बनी तरह तरह की मिठाइयाँ भी बिकती हैं बाज़ार में, जिसे बच्चे बड़े शौक से खाना पसंद करते हैं। जिन लोगों के बार बार सिर में दर्द बना हुआ रहता है, सिर दर्द से परेशान रहते हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा परवल की सब्जी या परवल का सूप पोषक दाना, जिसे खसखस के नाम से भी जानते हैं, वो डाल के बना के खाना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा और हमेशा के लिए सिर दर्द की समस्या दूर भी हो जाएगी। जो बार बार कहते हैं ना पेट हमारा बिल्कुल बेकार रहता है, पेट में गैस बनती है और ऊपर की तरफ आती है, डकार आते हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा परवल के सूप बना के इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। जिन लोगों की आंखों की रोशनी कमज़ोर है और वो आंखों की रोशनी को बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा परवल का सूप का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इससे आपकी बहुत जल्द आंखों की रोशनी बढ़ती चली जाएगी और आप पूर्ण रूप से ठीक होते चले जाएंगे। जो लोग चेहरे के बार बार पिंपल से या झुर्रियों से, झाइयों से परेशान रहते हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि परवल आपके लिए 2 रूप में इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद है, एक लगाने के रूप में, एक खाने के रूप में। लगाने में भी हफ्ते में 3 बार लगाना है और खाने में भी हफ्ते में 3 बार इसका इस्तेमाल करना है। खाने में आप सब्जी के रूप में या इसको सूप के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लगाने में आप इसका पेस्ट छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी में डाल के पेस्ट बना लें और उस पेस्ट को चेहरे पे लगा के आधा घंटा छोड़ें, उसके बाद ताज़े पानी से धो दें। ऐसा हफ्ते में 3 बार करने से चेहरे पे पिंपल्स निकलने दूर हो जाते हैं, चेहरे का रंग साफ हो जाता है, झाइयों की शिकायत, झुर्रियों की शिकायत दूर हो जाती है। जो लोग बार बार बीमार होते हैं, इस एक बीमारी हुई ना, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से इलाज करवाया तो ये ठीक हो गई, दूसरी बीमारी शुरू हो गई, दूसरी बीमारी का इलाज करवाया तो दूसरी बीमारी ठीक होगी, तीसरी शुरू हो गई, वो माथा पकड़ के बैठ जाते हैं, अरे यार अभी तो एक बीमारी का इलाज करवाया, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मतलब चक्कर काटते रहते हैं। तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली कमज़ोर हो गई है, उसको बढ़ाने के लिए परवल का सूप के रूप में या परवल का सब्जी के रूप में हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करने से आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली बढ़ जाएगी और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे और बार बार बीमार पड़ना भी पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। शुगर से परेशान, जिसे हम डायबिटीज़ या मधुमेह की शिकायत बोलते हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा परवल को लेके इसको अच्छे से धो के इसको छोटे छोटे टुकड़े करके इसकी चटनी बना लें और इसकी जब चटनी बनाएं तो जितने परवल है उतने ही आप करेले ले कच्चे, इन दोनों को पीस के आप इसका चटनी बना के किसी कपड़े में डाल के सूती और अच्छे से रस निकाल लें। उस रस को अगर आप सुबह खाली पेट रोजाना लेना शुरू कर देते हैं तो आपका जो अग्नाशय है ना, जिसे पेनक्रियाज बोलते हैं, वो आपके शरीर के मुताबिक इंसुलिन तैयार करेगा। जो अग्नाशय हार्मोन्स तैयार करता है उसे इंसुलिन कहा जाता है। इंसुलिन उचित मात्रा में तैयार होने से आपका शुगर अपने आप कंट्रोल होता चला जाएगा और आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करना शुरू कर देंगे। जो चेहरे पे सूजन, हाथों पैरों में सूजन की समस्या से परेशान हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा
परवल का जूस आपके लिए सुबह खाली पेट लेना बहुत फ़ायदेमंद है। एक दिन में एक बार इसका जूस आप हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा और आपके शरीर में जहाँ जहाँ भी सूजन की शिकायत है वो दूर होती चली जाएगी। जिन लोगों को बार बार दस्त लग जाते हैं, आमाशय में, आंतड़ियों में इन्फेक्शन के कारण बार बार दस्त लग जाते हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा परवल का सूप बनाते समय उसमें थोड़ा सौंफ डाल दें, थोड़ा अनारदाना डाल के सूप बनाएं। उस सूप को रोज़ाना इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इससे आपके आमाशय आंतड़ियों को ताकत मिलेगी और इनमें होने वाला बैक्टीरिया इन्फेक्शन दूर हो जाएगा, इनमें होने वाला किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन दूर हो जाएगा और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। जिन लोगों के समय से पहले बाल सफ़ेद होने लग गए हैं या बाल झड़ने लग गए हैं ज़्यादा और बालों के अंदर डैंड्रफ ज़्यादा जमा हो गया है या बालों में जड़ों में पोषण नहीं मिल पा रहा, तो उन लोगों को कहना चाहूँगा परवल का पेस्ट बना के उसको किसी कपड़े में डाल के अच्छे से रस निकाल लें। उस रस को बालों की जड़ों में रुई की सहायता से लगा के और आधा घंटा छोड़ के धो दें। ऐसा करने से बालों में जमा डैंड्रफ की शिकायत दूर हो जाएगी, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, समय से पहले बाल जो सफ़ेद हो रहे हैं वो रुक जाएंगे और आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। ऐसा हफ्ते में 3 बार करने से बालों से संबंधित सभी प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं। हाइपर एसिडिटी या एसिडिटी से जो लोग परेशान है, कहते जी यहाँ पे जलन होती है, घबराहट बेचैनी होने लग जाती है और डकार आने लग जाते हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आप परवल का सूप बनाएं और सूप बनाते समय थोड़ा सा उसमें मुलेठी का पाउडर डाल दें और थोड़ा उसमें सौंफ का पाउडर डाल दें। कितना कितना डालें? आधा चम्मच मुलेठी का पाउडर और आधा चम्मच सौंफ का पाउडर। वो सूप बना के आप रोज़ाना पीना शुरू कर दें खाना खाने से आधा घंटा पहले। तो बहुत जल्द आपकी अम्ल पित्त, जिसे एसिडिटी कहते हैं, हाइपर एसिडिटी कहते हैं, जिससे घबराहट होने लग जाती है, जलन वगैरह की समस्या दूर हो जाएगी। जो लोग हमेशा लीवर की बीमारी से परेशान रहते हैं या जिनको पीलिया की शिकायत बार बार हो जाती है, क्या होता है जी, लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, पीलिया हो जाता है या फैटी लीवर से परेशान है, उन लोगों को कहना चाहूँगा 3 चम्मच एलोवेरा का रस, 3 चम्मच गिलोय का रस, 3 चम्मच परवल का रस मिला के सुबह खाली पेट लेना शुरू कर दें। तो आपको बार बार होने वाले पीलिया, जिसे जॉन्डिस के नाम से जाना जाता है, उसकी शिकायत दूर हो जाएगी। या बार बार आप लीवर की बीमारी से परेशान रहते हैं, उसकी समस्या आपकी दूर हो जाएगी और आप पूर्ण रूप से अपने आप को ठीक महसूस करेंगे। जो लोग बार बार शरीर में खारिश, खुजली या फोड़े फुंसी से परेशान रहते हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आपके लिए परवल का सूप नीम के पत्ते डाल के पीना बहुत फ़ायदेमंद है। इससे फोड़े फुंसी, बार बार होने वाले त्वचा से संबंधित विकार आपके बहुत जल्द दूर हो जाएंगे और ऐसा आप हफ्ते में 2 से 3 बार करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। जो लोग बार बार खांसी से परेशान है, चाहे आपको सूखी खांसी तंग करती है, चाहे बलगमी खांसी तंग करती है, तो पहले सूखी खांसी वालों को कहना चाहूँगा कि परवल का सूप बनाएं, उसमें सौंठ और काली मिर्च ज़रूर डालें। उस सूप में देसी घी डाल के इस्तेमाल करने से सूखी खांसी चली जाती है। या मान लीजिए जिन लोगों को बलगमी खांसी आती है, उन लोगों को सूप पीने से बलगमी खांसी भी दूर हो जाती है। जिन लोगों को बलगमी खांसी है, तो ये नहीं कि सूखी खांसी वाले ही इसको घी डाल के पिए, बलगमी खांसी वाला भी घी डाल के इस्तेमाल करके लाभ उठा सकता है, उसमें उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। आजकल जो वायरस का इन्फेक्शन चला हुआ है ना लोगों को, जिसकी वजह से सर्दी जुकाम तंग करता है, बुखार तंग करता है और बहुत ज़्यादा शरीर में कमज़ोरी आती है, स्मेल चली जाती है नाक की और टेस्ट चला जाता है जीभ का, तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कि परवल का सूप इस्तेमाल करना हफ्ते में 3 बार आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस सूप में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो वायरस इन्फेक्शन को ख़त्म करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। जो लोग हर्पीज़ की बीमारी से परेशान हैं, वो हर्पीज़ के लिए परेशान रहते तरह तरह की दवाइयाँ खाते हैं और कैसे कैसे पेशेंट देखे हुए हैं हर्पीज़ के, मैं आपको बता नहीं सकता। कईयों की तो आंखें ख़राब हो जाती है, कईयों को गुप्त रोग में हर्पीज़ हो जाता है, मतलब बहुत बेकार हर्पीज़ होता है। आयुर्वेद में उसका बहुत अच्छा इलाज है, मगर एलोपैथिक में उसकी धज्जियाँ उड़ा के रख देते हैं। इतने समय इलाज करते रहो, इलाज करते करते उनकी आंखें ख़राब हो जाती है या गुप्त अंग बेकार हो जाता है। तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आप परेशान मत होइए। परवल के
फल लेके आप इनको पीस के चटनी बनाएं। इस चटनी का आप 3 चम्मच रस निकाल लें। रस कैसे निकालें? चटनी को किसी सूती कपड़े में डाल के निचोड़ लें और रस निकलेगा, उससे 3 चम्मच एक कटोरी में डाल लें। इसी तरह नीम के पत्ते ला के उसका पीस के चटनी बनाएं, उसको किसी कपड़े में डाल के उसका रस निकाल लें। दोनों का रस 3-3 चम्मच सुबह शाम खाना खाने से पहले इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और हर्पीज वाली जगह पे ये रस को रुई में डुबो के मालिश करना भी इससे बहुत लाभ मिलता है और हर्पीज की समस्या बहुत जल्द ठीक होती चली जाती है। जो महिलाएं अपने पुरुष की दारू पीने की समस्या से परेशान है और वो महिलाएं चाहती हैं कि मेरा हस्बैंड दारू पीना छोड़ दे, या दारू पी के आता है तो नशे में रहता है, उसे पता ही नहीं चलता, होश नहीं आता, तो उसके दारू के नशे को ख़त्म करना चाहती हैं, तो उनको बताना चाहूँगा कि परवल को लेके उसे कद्दूकस करके उसका पेस्ट बना लें। उसे कद्दूकस करा हुआ या मान लीजिए परवल के छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी में डाल के और उसको चटनी बना के उसको किसी कपड़े में, सूती कपड़े में डाल के रस निकाल लें। 3 चम्मच इसका रस, 3 चम्मच नींबू का रस और हल्का सा सेंधा नमक स्वाद अनुसार डाल के उसको नाक बंद करके या जैसे भी किसी भी स्थिति में उसको पिला दें। तो इससे क्या होगा, जो उसने पी रखी होगी ना, उसका नशा खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, उसको अगर हफ्ते में 3 बार पिलाना शुरू कर दें और रोजाना एक दिन में 1 बार पिलाना शुरू कर दें और हफ्ते में 3 बार ऐसा करें, तो वो बहुत जल्द उनका जो दिमाग होगा ना, वो ऐसा हो जाएगा कि दारू सामने आएगी ना, वो कहेंगे मेरे को, उससे घृणा हो जाएगी, मतलब एक बहुत ज़्यादा घृणा हो जाएगी। दारू पीने के वाले के पास में बैठना भी वो पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं जो शराब की लत को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है और शराब के नशे को उतारने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। जो हृदय रोग की बीमारी से परेशान है, घबराहट बेचैनी बनी रहती है, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि परवल का सूप आपके लिए इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। एक दिन में 1 बार अगर परवल का सूप इस्तेमाल करते हैं तो आपको हृदय विकार में, दिल की नसों में, दिल की मांसपेशियों में, दिल की धमनियों में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा और आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। जो लोग कब्ज से परेशान रहते हैं उनके लिए भी परवल की सब्जी खाना, परवल का सूप पीना बहुत फायदेमंद साबित होता है। ये आंतड़ियों को ताकत देता है और ये कब्ज की समस्या से छुटकारा दिलाता है। जिनका शरीर का वजन ज़्यादा है और शरीर में हमेशा आलसपन बना रहता है, कभी कोई बीमारी बनी रहती है और वो चाहते हैं कि मेरे शरीर का वजन कम हो जाए, तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कि परवल के अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं जो शरीर की वसा को पिघलाने में आपकी मदद करेगा। इसका सूप बनाएं और सूप बनाते समय उसमें स्वाद अनुसार लहसुन डालें, स्वाद अनुसार उसमें अजवाइन, जीरा और अदरक डाल के इसका सूप बनाएं और रोजाना दिन में 1 से 2 बार खाना खाने से 1 घंटे पहले लेना शुरू कर दें। तो इससे क्या होगा, आपके शरीर का जो वजन है ना, वो कम होता चला जाएगा और शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी भी नहीं आएगी और शरीर में जरूरत से ज़्यादा मात्रा में जो वसा जमा है वो भी पिघल के मल के रास्ते बाहर शरीर से बाहर निकल जाएगा। जो लोग ये कहते हैं कि जी मेरे पेट का पाचन तंत्र खराब है, तरह तरह की दवाइयाँ खाते हैं और उनका पेट खाना खाते हैं नहीं खाते तब भी भरा हुआ महसूस करते हैं, तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कि इसका सूप एक दिन में 1 बार पीना शुरू कर दें। इसका सूप पीने से आपके पेट का पाचन तंत्र बढ़िया हो जाएगा और जो भी कुछ खाएंगे समय से पहले ही वो हजम होना शुरू कर देगा। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिसे कहते हैं खून में गाढ़ापन बन गया है, जिसकी वजह से घबराहट, बेचैनी, सांस फूलने की समस्या तंग करती है, कई लोगों को छाती में दर्द भी तंग करता है, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि परवल का सूप पीना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और लहसुन डाल के सूप पीना बहुत फ़ायदेमंद है। इससे आपका बहुत जल्द कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा और खून भी पतला हो जाएगा। जो लोग शरीर में खून की कमी से परेशान है, जिसे एनीमिया के नाम से जाना जाता है, उन लोगों को कहना चाहूँगा परवल लेके उसको पीस के चटनी बना ले, उस चटनी को किसी कपड़े में डाल के अच्छे से उसका रस निचोड़ के निकाल ले। 3 चम्मच परवल का रस, 3 चम्मच
आंवले का रस मिला के स्वाद अनुसार उसमें मिश्री का पाउडर मिला के रोजाना 1 दिन में 1 बार लेना शुरू कर दें तो बहुत जल्द खून की जो कमी है ना वो पूरी हो जाएगी और आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। जिन लोगों का वात प्रकृति वाला शरीर है और गलत खान पान के कारण, गलत रहन सहन के कारण क्या होता है कि वात बढ़ जाता है और दोष में बदल जाता है, जिससे पेट में गैस की समस्या, शरीर में जगह जगह दर्दों की समस्या तंग करती है। तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आप परवल का सूप लेना शुरू कर दें या परवल की सब्जी खाना शुरू कर दें तो आपके जो शरीर में जगह जगह दर्दें, पेट में गैस की समस्या है वो दूर हो जाएगी और आपका बढ़ा हुआ जो वात दोष है वो घट के वात प्रकृति में बदल जाएगा। जिन लोगों का कफ बढ़ा हुआ रहता है, जिसमें हमेशा गले में खराश महसूस होती है, खांसी वगैरह तंग करती है और उनका कफ दोष बढ़ जाने से क्या होता है, शरीर में कमजोरी बढ़ती चली जाती है। हम कहते हैं कि ठंडी खट्टी चीज़ें खाने से या मान लीजिए कि गलत खान पान के कारण, गलत रहन सहन के कारण उनका कफ दोष बढ़ जाता है और कफ दोष बढ़ जाने से तरह तरह के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कि रोज़ाना आप कुछ समय के लिए परवल का सूप लेना शुरू कर दें तो बढ़ा हुआ जो कफ दोष है कफ प्रकृति में बदल जाएगा और आपको पूर्ण रूप में स्वस्थ बना देगा। जिन लोगों का बार बार मुंह सूखता है, बार बार गला सूखता है, उनकी जो लार ग्रंथि है वो खुश्क हो गई है, जिसकी वजह से ऐसा करते रहते हैं बार बार और परेशान रहते हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा परवल लेके पीस के चटनी बना लें। उस चटनी को किसी कपड़े में डाल के रस निकाल लें। 3 चम्मच इसका रस, 3 चम्मच आंवले का रस रोजाना सुबह खाली पेट लेना शुरू कर दें तो इससे लार ग्रंथि पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी और मुंह में खुश्की की शिकायत, मुंह सूखने की समस्या से आपको बहुत जल्द छुटकारा मिल जाएगा। परवल के मैंने आपको इतने सारे फायदे बताए तो इसके कुछ नुकसान हैं वो भी बता देता हूँ। ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल मत करें। कहते हैं ना कि अति हर चीज़ की नुकसान करती है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो दस्त की शिकायत लग जाती है और पेट हमारा खराब रहता है। और जिन लोगों को पेट में पानी की शिकायत है, जिसे एसाइटिस रोग बोलते हैं, ऐसे लोग परवल का इस्तेमाल किसी भी रूप में, सब्जी के रूप में या आप सूप के रूप में इसका इस्तेमाल मत करें, आपके लिए बहुत नुकसानदायक साबित होगा। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।